अभी परमानंद जी की बात हुई थी, रामभद्राचार्य जी ने फालतू की पंगा दे दिया। क्यों? अरे वो भी साधु नहीं है क्या? तुम भी महापुरुष हो, वो भी महापुरुष है, तो तुम एक दूसरे की निंदा क्यों कर रहे हो? तुम फिर कैसे ज्ञानी आदमी हो? तुम कह रहे हो संस्कृत नहीं आती, संस्कृत नहीं आती। अच्छा, जो एक भक्त है भगवान का, भगवान का भक्त तो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा तो ज्ञानी होता है। तुम कैसे ज्ञानी, तुम मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो, तुम उनको गलत ठहरा रहे हो। तो फिर तुम किस बात के ज्ञानी हो? उनने कौन से कि किसी के उल्टी सीधी बात कह दी या कोई गलत बात कह दी, तो उनकी इस बात को लेकर तो अपने आप को तुम ज्ञानी समझ रहे हो कि हम ज्ञानी। ज्ञानी श्रेष्ठ भगवान है, उसके बराबर कोई ज्ञानी है ही नहीं। जिसको जितना ज्ञान दिया, अरे वो पढ़े, जितना वो पढ़े हैं उतना ज्ञान वो बता रहे हैं, और नहीं पढ़े आपको जरूर है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो कोई वाले वो बाबा जी कहते हैं, ऐसे मिलते हैं लोग बहुत, अरे तुम कैसे बाबा पढ़े लिखे नहीं? अरे तो कोई जरूरी है कि हम सब पढ़े लिखे हों? जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का प्रणाम। दास आपको सांकरी खोर में लेके खड़ा हुआ है। इस समय मैं आपको एक संत के दर्शन करवाने वाला हूँ। मेरे पास एक सेवा आई है मुकेश गुप्ता जी की, इन संत जी के लिए जो रामानंदी संत रहते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको एक समाचार दे दूँ छोटा सा, राधाष्टमी आने वाली है बरसाना में, और 31 अगस्त की राधाष्टमी है बरसाना में। उस दिन संतों की कृपा से और आप ही कृपा से अखंड भंडारा चलेगा। अब तक आपको नहीं बताया, और इस सेवा के बहाने देखते हैं हम किसी नवीन संत का दर्शन अगर हमको होता है तो हमारा सौभाग्य होगा। यद्यपि महाराज जी की बिना आज्ञा के हम आए हैं यहाँ पे। आइए, और यह काफ़ी संत रहते हैं, और देखते हैं कोई संत मिलते हैं अच्छे से, कैसा सत्संग होता है, क्या होता है, वो चल के हम देखेंगे। आइए, यहाँ आश्रम में काफ़ी संत रहते हैं, इसमें बहुत अच्छा आश्रम है ये, और ये पूरा सांकरी खोर है जो आप देख रहे हैं, और चल के पता लगेगा क्या हो रहा है वहाँ आश्रम में। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज, राधे श्याम। हाँ करिए महाराज जी, राधे श्याम। आजा। ओ राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सब संतान की जय। जय हो महाराज जी। आप सबको पहले दर्शन नहीं किया आपका मैंने, है महाराज जी? हमारी आपकी तो मुलाकात होती रहती है। हाँ, आपके दर्शन तो किए हैं मैंने, हमारी आपकी तो मुलाकात। इनका नहीं किया महाराज जी का। महाराज जी लघु शंका कर गए, उनकी सेवा लेके आए। महाराज ब्राजो ना मैं नहीं बैठूंगा महाराज जी, आप भी बैठो, मैं तो जमीन में बैठूंगा। महाराज जी कहाँ रहते हैं आप? हमको कुटिया बना रहा है। अच्छा, यही रहते थे, जगह ले ली है थोड़ी सी, वही रहोगे गोवर्धन में ही, सब्जी मंडी के सामने। अच्छा, वाह महाराज जी। स्वास्थ्य कैसा है आपका? आपका जन्म स्थान तो महाराज जी ब्रज है? ब्रज से बाहर है आपका जन्म स्थान, आगरा जिला। महाराज कितना समय हो गया आपको बैरागी ली? वो 25 साल 2000 के लमसम बना दी। तो महाराज जी अब आपकी आयु 50 साल के आसपास होगी मुश्किल से। अब 40 में चालू हुआ है जुलाई से। तो उस समय तो महाराज जी जवानी थी आपकी जब आपने बैरागी लिया होगा। जवानी भी तो बैरागी का पता रहता है कि बुढ़ापे हो क्या बैराग, मुंह में आम, दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, खाओगे राम तो निकलेगी, आम क्या मतलब रहेगा? महाराज जी हम क्या करें, हमने तो पूरी जवानी वैसे निकाल दी अपनी। अरे आपको ठाकुर जी इसीलिए बनाया, वही काम करोगे ना जिसके लिए आपको भगवान ने बनाया है। सबको अलग अलग बनाया है जी, तो सब अपने अपने अलग अलग काम करेंगे कि काम तो सब करेंगे नहीं। अब सभी लेकर माला बैठ जाए तो ये सृष्टि की रचना कौन चलाएगा? तो ये हमारा काम है। तो तुमको संतों की सेवा के लिए लगाया, शायद भगवान ने तुमको संतों की सेवा के, जो सेठ लोग आ रहे हैं दान पुण्य कर रहे हैं, तो इनको भगवान ने जो भी माला करने लगते हैं तो फिर दान पुण्य कौन करता है? संतों की सेवा के लिए किसी को तो बनाएगा भगवान। क्या भगवान स्वयं लेके घूमेंगे गली गली में? भगवान को क्यों घुमाए? भगवान ने हम लोग को बनाया तो तुम भजन करो, कोई खेती करो, कोई व्यापार करो, कोई धंधा करो, कोई बिजनेस करो, कोई भगवान का मेरा भजन करो। तुम भजन करोगे, जो तुमको सेवा करेगा उनको तुम फल की प्राप्ति होगी। क्यों? तुम भजन करो, मैं उनको तुम्हारे काट के उनको देता रहूंगा। हम भगवान की इच्छा से कर रहे हैं कुछ भी। और क्योंकि हमारी इच्छा से थोड़ी, जैसे भगवान की इच्छा से। आप संत बने वो भगवान की इच्छा से। हम संत नहीं बन जब पाए। तक रहेंगे,
जब तक हम संत रहेंगे तब तक ही उसकी इच्छा हुई, जब तक संत रहेंगे वो चाहेगा उसी दिन पानी में, फिर गोल मटोल के बाहर फेंक देगा। लास्ट जीवन उसी की इच्छा से पूर्ण होता है। अब देखो अभी देखने कितना हंगामा चल रहा, कोई किसी की निंदा कर रहा, कोई किसी की स्तुति कर रहा, क्या फालतू है। अरे हम तो सब साधु बने, भगवान का भजन करने के लिए बने, ये दूसरे की निंदा करने के लिए बने। हमारा धर्म है, अब हम अपने धर्म वालों की निंदा करें, क्या मतलब है? कोई गलत काम कर रहा हो। पहली बार किसी संत ने ऐसा बोला है कि ठाकुर जी चाहे तो हमें संत से असंत भी बना सकता है बाद में। हाँ, क्यों नहीं बनाता, बना ही दिया, कितने बना चुके भगवान। जान क्या दिया, आकाश को पठा दिए पाताल, तपस्या करके जा रहे थे इंद्रासन को लेने, घुसेड़ दिए पाताल भगवान ने। लीला भगवान ऐसी पार लगेगी फिर नहीं है महाराज जी, कुछ भी हो सकता है। ये तो कोई जानता ही नहीं कैसे लगेगी। पार करने वाला वो है, वो कहाँ डुबाए कहाँ उछाले, वो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी से जो काम होता है उसी की चलने दो। हम तुम तो कर दे रहा बस। हे अर्जुन तू अपना कर्म कर, बस पाप पुण्य मत देख, तू कर्म कर खाली बस। मैं जो कह रहा हूँ उसको कर। गीता में कहा है ना भगवान ने, कर्म करो। हमारा सब कर्म कर रहे हैं। अब शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्र विदित काम करो। ये नहीं कि जो भगवान ने कह दिया तुम कर्म करो, तो कर्म के अनुकाल वो भी तो देखना पड़ेगा। अब तो चोरी करोगे, डकैती करोगे, मर्डर करोगे, खून करोगे, बलात्कार करोगे, तो ये थोड़ी शास्त्र में लिखा कि ये भी कर्म है। शास्त्र जो पढ़ो समझो महापुरुषों के द्वारा, फिर कर्म करो, तब भगवान तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा थोड़ी देंगे कर्म तो वो भी कर्म है, जैसे करने हमारे सारे कर्म हो जाए। ऐसा तो कोई कर्म नहीं जो तो भगवान ही जानता है। पाप करे तो पुण्य हुई, और पुण्य करे तो पाप, ये भी है। पुण्य करने से पाप भी हो सकता है, और पाप करने से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ये समझ में नहीं आया रहस्य, गोविंद समझाओ ना इसे। पाप करने से पुण्य कैसे? अब आपकी मृत्यु लिखी हमारे हाथ से, तो आपको हमने मार दिया, तो आपका मोक्ष हो गया, तो हमको उसकी पुण्य की प्राप्ति हो गई। और पुण्य करते हुए कई उनके पाप भी हो गए, क्यों कि नरक भी जाना पड़ा उनको पुण्य करने के बाद। क्यों? कोई ना कोई ऐसा गलत काम हो जाता है बीच में, उसके कारण नरक भोगना ही पड़ेगा आपको। पुण्य करे तो पाप हुई, पाप करे तो पुण्य मिल जाएगी। किसी की सहायता करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, और किसी को पाप मोक्ष पा जाती है। तो हम अभी तो आप कह रहे थे हम कुछ करने लायक है ही नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से कर रहे हैं सब कुछ। करते तो हम सब ठाकुर जी की इच्छा से ही है। तो पाप पुण्य से हम लिप्त कैसे हो गए महाराज जी? हमें देखना ही नहीं पाप पुण्य क्या है। हमको क्या करना पाप पुण्य? शास्त्र विदित काम करेंगे तो शास्त्रीय अनुकूलता से कोई काम करते, उसमें पाप पुण्य का कोई काम ही नहीं है। वो तो भगवान पे छोड़ते जाओ ना। अर्जुन से कहना तू इसकी चिंता क्यों करता है? अर्जुन ने कहा था कि महाराज इनको मैं मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, कि पाप पुण्य को तू क्या देखता है? उसके लिए मैं बैठा तो हूँ। खाली मैं जो कह रहा हूँ सो काम कर। अब ऐसे दुष्ट ने कहा कि थामा मारा गया, और हाँ तो धीरे से कह नरो और कुंजरो बाद में कही थी। हाँ, जब जिनका ये अपने लोक को गए तो वहाँ इनके पैर का अंगूठा गल गया था, स्वर्ग गए थे। वैसे भी इसी शरीर से गए थे। अच्छा, युधिष्ठिर जी का? हाँ, पैर का अंगूठा गल गया। बोले महाराज कि तुम्हारा पैर के 2 मिनट नरक में जाना पड़ेगा, नरक के दरवाजे तक जाना ही पड़ेगा। क्यों कि आपने एक बार झूठ बोला। बोले हमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं था। बोले कि बोला तुम महाभारत में कहाँ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया? तो हमने थोड़ी बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बुलवाया था। तो भगवान तुरंत प्रकट हो, भगवान है, तुरंत बोला कि भैया हमने तुमसे कब बोला था कि आपने तो बोला था? तो हमने ये बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, आप इतनी बोल दो। तो अपनी तरफ से नरो और कुंजरो क्यों लगा दी थी आप? अब बताओ, अब पुण्य की जगह पाप ही हो गया कि नहीं हो गया? नहीं किया था महाराज। और पाप लग गया कि नहीं लगा? इतने में पाप हो गया। और उन्होंने जो कहा सो उन्होंने कह दिया, लेकिन उतने में पाप भी लग जाता है। तो इतने सेकंड के लिए वो नरक के दरवाजे उनको भी जाना पड़ा। तो हम तुम तो एक मनुष्य है। महाराज जी कोई सहज में उपाय बताओ, हम क्या करें? हम गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी। कर तो रहे हो, जो कर रहे हो वही करो। शास्त्र विधि काम करो, बस जो भी करो शास्त्र के विधि। शास्त्र को उल्लंघन कोई काम नहीं होना चाहिए। शास्त्र का नियम जानने के लिए तो आयु निकल जाएगी, हमारे शास्त्र भरे पड़े कर्मों वो से। महापुरुष है तो कथा प्रवचन सुना रहे हैं, बेचारे इतने विद्वान लोग बैठे हैं भारत में। भारत भूमि देव भूमि है ना, यहाँ पे एक से विद्वान पैदा होते हैं, हमेशा ही पैदा होते रहते हैं। कभी कोई पैदा हो रहा है, कभी कोई पैदा हो रहा है, एक से एक पैदा होते जा रहे हैं। संतों से तो हम पूछते हैं अपने हृदय की बात है कि महाराज जी कैसे हम पाप पुण्य से बचें, कैसे हम सत्कर्म करें, क्या सत्कर्म करें? आप काम क्या करते हो?
महाराज जी कोई काम नहीं करता, बस ऐसे ही संतों की सेवा में लगा रहता तो हूँ। ये इससे बड़ा कौन सी, यही भगवान ने तुमको संतों की सेवा में लगा तो दिया। अब इसको छोड़कर तुम दूसरी जगह भटकोगे तो ही तो रास्ता भटकोगे। तो इसी सेवा में भगवान ने लगा दिया कि संतों की सेवा करो, संतों की सेवा में लगे रहो। अब की सेवा के बहाने से आया हूँ मैं। हाँ, तो सेवा में लगे ना। ये तो हमारा सौभाग्य है कि की में तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आप पहचान भी नहीं पाओगे, भगवान तुमसे मिल भी जाएंगे। ये तो इन महाराज जी की इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम हर 27 तारीख को आते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी की सेवा देने के लिए। महाराज जी एक सेवा दे दूं महाराज जी की मैं, एक सेकंड। महाराज जी की सेवा दे दो, नहीं भूल जाऊंगा महाराज जी में। ये महाराज जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हम सेवा के बहाने से यहाँ आते हैं महाराज जी के पास। आप नहीं आते हो, भेजने वाला ठाकुर है, और भी तो आदमी व्यक्ति है, वो क्यों नहीं आ रहे? सबको भगवान सब काम में कैसे लगा देगा? ये महाराज जी कृपा है, केवल इस सेवा के बहाने से हमें आप जैसे संतों के दर्शन हो जाते हैं। ये एक बहाना होता है कि महाराज जी की कृपा है सब ठाकुर जी की ही कृपा। और जब भी महाराज जी की कृपा है, जब ठाकुर जी की कृपा है तब महाराज जी की कृपा है। जब ठाकुर जी जिस पे कृपा नहीं है तो उस पे किसी की कृपा नहीं है। जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। जब राम जी कृपा नहीं मानी जाती है, संतों की कृपा भी तो उसी की कृपा से है। मालिक तो वही है सबका। हमने आपने मान लिया भगवान है, संत भगवान। हमारा ये तो हमारा एक भाव है। हाँ, मेन मालिक तो वही है, उसके अलावा संसार में कोई नहीं है। वो तो देखा ही नहीं, ये तो दिख उसने कहा ये मेरा स्वरूप है। हाँ, उनका स्वरूप है ना। गौ ब्राह्मण देवता जो प्रतिमाएं जो है, संत है, गौ है, गंगा जमुना सरस्वती नदी नाले तालाब समुद्र है, पहाड़ है, ये मेरा स्वरूप है। आप मेरे स्वरूप की पूजा करो, मेरे को मान के। ऐसा शास्त्र है, शास्त्र भी तो भगवान ही है, वो उनकी आज्ञा है, तो उसको पढ़ के काम करो। उसमें तुमने पढ़ा कि संतों की सेवा करना, आपको कैसे मालूम थी कि संतों की सेवा करी जाती है? कहीं सुना होगा, किसी महापुरुष के द्वारा सुना होगा, तब आपको प्रेरणा हुई हो, तो भगवान ने आशीर्वाद दिए जाओ सेवा करो। कहीं ना कहीं तो तुम्हारे अंकुर फूटा होगा कि ऐसे डायरेक्ट सेवा करने लगे। लाडली जी ने आज्ञा दी। हाँ, तो कोई ना कोई जाके। अब लाडली कौन है? लाडली कौन है? श्री जी हमारी। आज वो श्री जी। तो हम किसका नाम ले? हम तो उसी का नाम बता रहे हैं। उसकी बिना मर्जी की कृपा तो हम भी नहीं कर सकते। उसकी कृपा हम तो होगी, हमारी कृपा हम तुम पे करे। सब पे कृपा राम की हुई, तब पे कृपा करे सब कोई। महाराज जी मैं तो कृपा ऐसे मानता हूँ, अभी मुझे 1400 रुपए की सेवा भेजते हैं 27 तारीख को। मुकेश गुप्ता जी है, महाराज जी को ले लो, पहले मैं मुक्त हो जाऊंगा इनसे एक बार। महाराज जी ये सेवा का बहाना रहता है हमारे पास प्रत्येक महीने की 27 तारीख। ये भगवान का कृपा है। तो अब ये भगवान की कृपा है या और मुकेश गुप्ता जी कृपा है या महाराज जी ये सबकी सब जो उनके द्वारा आप पे कृपा है, सबकी कृपा चल ही रही है। आपको भगवान वो तो आ नहीं पा रहे। हाँ, वो आज तक नहीं आए शायद महाराज जी, आपसे मिलने भी नहीं वो आ भी नहीं पाएंगे। आपका एड्रेस दे रखा है मैंने महाराज जी, हम सांकरी बोल में यहाँ पे इस समय। हाँ, वो आ नहीं पा रहे, लेकिन वो सेवा तुम्हारे हाथ से लिखी है। धन उन्हीं का है, लेकिन सेवा आपके द्वारा हो रही है। तो उसका फल मान जो उनको फल मिलेगा उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, क्यों नहीं भाई? हम तो जाके दे रहे हैं ना। किसी ने अन्न आपको दे दिया, अब अन्न आपने वहां पहुंचाया तो जितना उस जैसे पुजारी पूजा करता है मंदिर में और तुम बाहर खड़े हो गए, तो जो पुजारी को ठाकुर जी की आरती का पुण्य प्राप्त होगा वही बाहर से देखने, और वही एक आदमी बाहर शिखर के दर्शन कर रहा है, उतना ही पुण्य उसको भी प्राप्त होगा। पुण्य मतलब कर्म जो भी करेगा, वो जितना शास्त्र विदित काम करोगे तो पुण्य सबको बराबर ही प्राप्त करोगे। आप वो पैसा आपको दे रहे हैं, वहां से लाके आप यहाँ पहुंचा रहे, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो चाहे अग्नि बरस रही हो, तुम्हें वहाँ पहुंचाना। आज नहीं कल पहुंचाओ, कल नहीं परसों पहुंचाना आपको काम है। तो उसका फल जो उनको धन मिला है वो आपको मिलेगा। पुण्य में कोई बड़ा कमी नहीं आएगी ठाकुर जी की। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा आपसे, केवल ऐसे लगा। महाराज जी आपने बताया था मुझे कि आप 25 साल पहले आपने त्याग कर दिया था गृहस्थ का। 25 साल पहले तो गृहस्थ में थे आप हमारी तरह। हाँ, सब राग आसक्ति द्वेष मोह सब थे जो हमारे अंदर विद्यमान है इस समय। ऐसे घनघोर वातावरण से एकदम अचानक से छलांग लगा देना महाराज जी, ये कौन सी घटना घटी के? नहीं, ऐसा था, हम जब छोटे थे 4 साल के, तो हमारे पिताजी हमको ले गए थे चित्रकूट अच्छा देने को।
तो वो बोले महाराज हमारे पिताजी ले गए थे, तो बोले इसकी भाग्य रेखा कहती है साधु बनेगा। तो लेगा, तो उन्होंने बाटे हम 4 साल के थे, सन 84 से पहले ही, हाँ सन 84 से पहले। तो बोल गए ये ले जाओ उसको, और ये अपने जब बनेगा अभी छोड़ जाओगे, ये तुमको भी शराब देगा और हमको भी कहेगा हम तो पढ़े लिखे डीएम बनते, मिनिस्टर बनते। भाग्य रेखा देखिए आपकी। हाँ, कुंडली बनी थी ना पहले बचपन में, अच्छा, उसमें थी साधु योग। कुंडली में साधु योग था महाराज जी। हाँ, जो भाई साधु जो जन्म से बनते हैं वो अटल रहते हैं, और जो बीच में बनते हैं वो बिगड़ भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है उनका। एक ऐसे आज ऐसे ब्राह्मण है, आज तमाम ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं, तो वो तो नकली है। और एक ओरिजिनल ब्राह्मण जो जन्मा जिसके घर में वो तो ओरिजिनल ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही रहेगा, और नकली वाला तो आज दिखाई दे रहा, कल तो अपने परिवार में जाकर फिर मिल जाएगा। नहीं मिले। आपकी कुंडली में लिखा था महाराज जी साधु बनना, आपके पिताजी को बताया उन्होंने? उनको तो पता था पिताजी को, पंडित जी ने कुंडली बनाई थी। पहले के ब्राह्मण लोग ज्यादा विद्वान होते थे, अब तो धीरे धीरे खाली रोटी राम रह गए, क्यों कर्मकांडी ब्राह्मण है ही नहीं। आपके पिताजी ने देख लिया आपकी कुंडली? हाँ, उनने बता दी ना, जो पंडित जी ने। अच्छा, पंडित जी ने आपके जिसने बनाई थी पिताजी को? पिताजी कुंडली बनवाने जाते तो बताते तो पंडित जी है कि इसकी हस्तरेखा क्या करी, उन्होंने दे देंगे। वहाँ गए चित्रकूट, उन्होंने मना कर दिया, बोले कभी ले जाओ, जब इसकी आयु है बनना है तो अपने आप बन जाए। तो उसका समय योग, जितने समय का योग था उसी समय बनेगा। हो जाती है एक कौशिक जी महाराज की कथा हुई, दिल्ली में रहते थे, तो बस उसी दिन लास्ट दिन हुआ, उसी दिन मूड खराब हुआ, यार अब कुछ नहीं, मेरे अब तो मैंने किन किन की नौकरी करोगे। कथा सुनी आपने लास्ट दिन? ना 7 दिन कथा तो सुनी थी, 7 ही दिन। फिर लास्ट में हमारा मूड खराब, मैं अब छोड़ो, बहुत समय हो गया, 17-18 साल की उम्र हो गई होगी बाटे, 18-19 साल की उम्र थी, 18-19 साल की हो गई। तो बाटे हम नौकरी वोकरी भी करते थे गांधीनगर में, चांदनी चौक में, सब घूमे फिरे दिल्ली में। तो हमने देखी वहाँ का माहौल भी खराब हो। नौकरी की आपने? हाँ, गांधीनगर में रहे। अच्छा। चांदनी चौक, खाड़ी बावड़ी, सदर बाजार, चावड़ी बाजार। मैंने भी नौकरी की महाराज, मैंने तिलक बाजार में नौकरी की थी। तिलक बाजार सब में हमने देख लिया। फिर चरपी दिखे, मैंने इससे बड़े शंकर होंगे आगे चल गए। जो बोलना नहीं क्यों आज का बोल दिया तो मीडिया भी उसी पड़ जाती फालतू की बातों में। तो हमने देखा रहे कि ये तो सब मामला गड़बड़ मामला, इससे तो बढ़िया भगवान का भजन करो। क्यों? और हमको याद भी आ गई, मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम, और उन्होंने हमें मंत्र भी सिखा दिए थे ना, गणेश जी का मंत्र, ये हम बचपन से याद, उन्होंने बचपन में ही सिखा दी, गणेश जी का, सरस्वती का, लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु भगवान का, शंकर जी का, दुर्गा जी का। ये मंत्र बचपन में ही मंत्र पैदा है, जब बड़े हुए 5-6 साल के तभी सिखा दिए थे। तो उनको मालूम थी, कई वो चौपाई सिखा दी रामायण की। उन्हें मालूम थी कि तुम साधु बनोगे। फिर बोल के गए थे, अब जो बोल के गए थे वो तो हमने कर ही नहीं पाया। वो बोल के गए थे कि तुम 20 साल भजन करना, खाली एकांत में रहकर 20 साल भजन करना, भांग खाना। अच्छा। भांग खा के तुम्हें 3 जन्म का, जो यहाँ से आए हो, जहाँ आए हो और आगे कहाँ जाओ, 3 जन्म का तुमको ज्ञान हो जाएगा। 20 साल भजन करना लग के। तो अब हम पहले तो लालसा थी भगवान की, जब साधु बने जाते जो मन में उमंगें तरंगें थी वे सब समाप्त हो गई। क्योंकि दुनिया का धन खा रहे हैं, कुधान धन खा रहे हैं, भजन कर नहीं पा रहा है, एकांत मिला नहीं, मिलता भी है तो मन टिकता नहीं है। 20 साल भूल गए। अब हम उसके जुगाड़ में कई और जो जगह ली है उसी वजह से ली है कि यहाँ बैठ के भजन करेंगे। अब कर पाएंगे कि नहीं कि वो ठाकुर जी अब करा देखो, करने की कोशिश कराएगा ठीक है, नहीं कराएगा अगले जन्म में फिर देखेंगे। कोई जरूरी है क्या? स्वस्थ बने रहो, निर्मल बने रहोगे, आगे फिर जन्म मिलेगा ठाकुर जी का, फिर जन्म लेंगे, फिर भजन करेंगे। इस जन्म में नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल तक, अगले जन्म में पहुंचेंगे। हमको मनुष्य बनना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमको पक्का मालूम है, हम मनुष्य ही बनेंगे, 84 में नहीं भटकेंगे, बनेंगे मनुष्य। पहली बार किसी संत ने बोला है कि गारंटी नहीं है कल की हमारी। हाँ। और अब आपने कहा कि अब साधु बन गए तो वो तरंग खत्म हो गई। हाँ, तरंग खत्म सबकी, हमारी नहीं, सब जो इक्का दुक्का ही जो बचते हैं उन्हें ज्यादातर सब भंडारे राम रह जाते हैं लास्ट में। सत्य तो यही है, लास्ट में भंडारे। और जिस सब घर से छोड़ के चले थे, जब भगवान की प्राप्ति के लिए चले थे, ध्रुव जी की तरह कि हम भगवान की ही प्राप्ति करें, घर में से जब निकले थे तो भगवान की प्राप्ति के लिए निकले थे। फिर बाद में
फिर मैंने कि वैष्णव बन गए, अब मैंने कि अब ये संप्रदाय में आ गए, हम ये पद पे आ गए, हमें महंत बनना है। अब हमें आश्रम में मैंने गुरु जी के पास आया, गुरु जी ने कि जाओ गौ सेवा करो, मैंने कि भोजन बनाओ, मैंने कि संत सेवा करो। तो अब जब मोह माया में वहाँ से आए, गुरु जी ने जब मोह माया में फंसा दिए। आश्रम पर रहो, संतों की सेवा करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, गाय सेवा करो, अतिथि सेवा करो, ये वैष्णव का कर्तव्य है। अब कर्तव्य में उलझ जाओगे तो भगवान की प्राप्ति कर नहीं पाओगे। अब एक ही चीज का या तो तुम्हारा रूल हो गया है, जैसे महापुरुष पहले लोग घर त्याग के जाते, फिर वो किसी संप्रदाय, और भी जो सिद्ध महापुरुष हुए जो किसी संप्रदाय के नहीं है, इनकी संप्रदाय से हम बने हैं। ये महापुरुष जितने हुए जिनके आज नाम चल रहे हैं, ये किसी संप्रदाय के नहीं है, इनकी संप्रदाय हमने बनाई है। ये किसी संप्रदाय की नहीं है। और इनकी संप्रदाय सजादास जी हुए, कबीरदास जी हुए, सूरदास जी, इनकी जो संप्रदाय चल रही, रामानंदी हो, ये रामाचार्य जी, ये कोई रामाचार्य जी कौन किन संप्रदाय के थे? कोई संप्रदाय के नहीं थे। इनकी संप्रदाय हम लोगों ने बनाई है बाद में। इन महापुरुषों ने बना दी कि लोग तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओ, तुम्हारे संप्रदाय में आओगे तो ये कर्म है, ये कर्म करो। ये वैष्णव संप्रदाय है, ये ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों ने वैसे कर्म किया। अब साधु बन के वैष्णव साधु बन के, वैष्णव पहले ब्राह्मण ही थे, दारू पीते थे, मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। तो आज वो साधु नहीं खा रहा, भाई जनेऊ साधु धारण करें। चैतन्य महाप्रभु ने जनेऊ उतार क्यों फेंक दिया था? नहीं पता मुझे तो। जैसे अहंकार, ये अहंकार का प्रतीक है। तो मैं भी पहनता हूँ जनेऊ। हाँ, ये अहंकार का प्रतीक है। तो बड़े चेलाओं को बोल गए थे कि मैं उतार रहा, तुम मत उतारना। ऐसा हमने सुना महापुरुषों से, चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा जनेऊ उतार के रख दिया था। क्यों? इससे अहंकार, ये अहंकार का प्रतीक। मैं ब्राह्मण हूँ। सुभाष चंद्र बोस का फोटो देखा नहीं? तो ये और अहंकार है ही। आज भी तुम कहीं भी जाओगे, जनेऊ उठाओगे तो आज तुम अपने आप को ब्राह्मण ऐसा करोगे, मैं ब्राह्मण हूँ। ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का, अपना अहंकार हमेशा ये अहंकार का प्रतीक रहता है। ये अहंकार का प्रतीक नहीं कह नहीं सकता कुछ इसके बारे में। तो है हमेशा। इससे कोई वैसी जाति का कोई आदमी हो तो उसको, उसके जनेऊ ना हो और तुम कर्मकांड करते हो, उसको बुरा लगता है, नहीं लगता? ये बहुत बड़ा ब्राह्मण बन रहा है। बड़ा जटिल मार्ग है महाराज जी। ये तो संसार है, इसमें सब चलता है और ऐसी ही चलेगी सृष्टि। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। कलयुग ने कहा था परीक्षित महाराज से, महाराज तुम क्या अपना अस्तित्व नष्ट करना चाहते हो? मेरे पे बाण चलाओ और मेरा होना पड़ना कुछ नहीं है। न द्वापुर को किसी ने रोक पाया, न त्रेता युग को रोक पाया, न सतयुग को किसी ने रोक पाया, न मेरे को कोई रोक पाया। क्यों? कि हम चार हैं, चारों बराबर किरदार है, चारों समय पे आएंगे और समय से जाएंगे। तो ये कलयुग में, ये कलयुग कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसे ऐसे आज हो रहा है। हर जब कलयुग आता है जब ऐसा ही होता है। इसमें पहली बार थोड़ी हो रहा है काम। अभी भगवान के बीच में कहीं अवतार होगा। जो अभी तो 500, 600, 700 साल बैठी है रामाचार्य भगवान, निम्बार की भगवान, ये सब ये चारों आचार्य लोग आते, ये भगवान के अवतार हैं। इन्होंने आकर धर्म की स्थापना कर दी थी। अब फिर पाप बढ़ने लगा। अब कोई किसी की बात में तुम कोई सत्य बात बोल दो, तुम्हारे आक्रमण, कुछ निकल जाए मुंह से। हाँ, ये हो रही है। एक दूसरे हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। समझना नहीं चाह रहे एक दूसरे के। मैंने फलाने ने ये बात कैसे कह दी, तो दूसरा आदमी पीठ में बैठा है, वो तुरंत क्यों लोभ लालच के कारण वो भी बोलने लगता है हाँ की बात सही है, गलत है। अभी प्रेमानंद जी की बात हुई थी, रामभद्राचार्य जी ने फालतू को पंगा दे दिया। तो अरे वो भी साधु नहीं है क्या? तुम भी महापुरुष हो, वो भी महापुरुष है, तो तुम एक दूसरे की निंदा क्यों कर रहे हो? तुम फिर कैसे ज्ञानी आदमी हो? तुम कह रहे हो संस्कृत नहीं आती, संस्कृत नहीं आती। अच्छा, जो एक भक्त है भगवान का भक्त तो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा तो ज्ञानी होता है। तुम कैसे ज्ञानी तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? तुम उनको गलत ठहरा रहे हो, तो फिर तुम किस बात के ज्ञानी हो? उन्हें कौन से कि किसी के उल्टी सीधी बात कह दी या कोई गलत बात कह दी, तो तुम उनकी इस बात को लेकर तो अपने आप को तुम ज्ञानी समझ रहे हो कि हम ज्ञानी श्रेष्ठ भगवान है, उसके बराबर कोई ज्ञानी है ही नहीं।
तो जिसको उतने जिसको जितना ज्ञान दिया, अरे वो पढ़े, जितना वो पढ़े हैं उतना ज्ञान वो बता रहे हैं। और नहीं पढ़े, आपको जरूरी है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो कोई बोले वो बाबा जी कहते हैं, ऐसे मिलते हैं लोग बहुत, अरे तुम कैसे बाबा पढ़े लिखे नहीं, अरे तो कोई जरूरी है कि हम सब पढ़े लिखे हों? पढ़े लिखे हैं तो फिर भी कुछ भजन करने ही रहे, फिर तो क्यों? तो दिन भर ज्ञान की बातें करता और अपन अंधकार में ही रहता। जैसे दीपक, महाराज जी सत्य कह रहे हैं आप। जैसे दीपक दूसरा को प्रकाश करता, खुद अंधकार में हमेशा बना रहता है। तो ये ज्ञानी लोग ऐसे हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और खुद अत्याचार पे उतर जाते हैं, इनको पता ही नहीं लगता, तब तक ढेर लग जाता है। तब तो कहते भगवान मेरे को अनपढ़ी अच्छा है, क्यों? कि जैसे अब अनपढ़ आदमी मूर्ख आदमी उससे कह दो कि यहाँ चले जाओ, वो चला जाएगा, और पढ़ा लिखा होगा अब वो दुनिया की बातें करेगा। तब तो कहते भगवान तू ज्ञानी है, तो ज्ञान द्वारा मेरे पास, क्यों? कि ज्ञान में उलझ जाएगा, जैसे बिदुर जी उलझे रहे इसलिए तो उनको उलझा दिया। बिदुर जी को पूरा जीवन लग गया, सुलझा नहीं पाए, गुरुदेव समझा पाए, कुछ नहीं समझ पाए, लास्ट में हाथी जोड़ने पड़े। महाराज जी खूब आनंद आया महाराज जी। महाराज जी वो कौन सी चौपाइयाँ याद कराई थी पिताजी ने, कुछ एक दो चौपाइयाँ बता दो। राम सिया बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, जे के सुमरन तेहि रूप नासी, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशी, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत यश होई, और चरण कमल चापति विधि नाना। ये चौपाई भूल गए, पूरी याद नहीं है, कई चौपाई याद करवा, मेरे मालूम थी। बोले तुम साधु बनो, 18-20-22 साल में तुम बन जाओ। और जैसे वो बता गए थे हमारे पिता बुक कर लेते ना, तो अभी तो हम वहीं पहुंच जाते जहां हमको जाना था। तो इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। 25 साल हो गए, फिर शादी हो गई ना? भोजन नहीं किया अभी? हुए। अच्छा। तो भाई अब पिताजी की आज्ञा पूरी कर लेते तो हम वहीं पहुंच जाते जहाँ वो कह के गए थे, उसी स्थिति पर आ जाते। चलो कोई हमें उससे कोई मलाल भी नहीं है कि हाँ हमको वो स्थिति पानी थी वहाँ, और 3 जन्म का ज्ञान हो भी जाता उससे हम कर भी क्या लेते हैं। भगवान कहते जो मेरे को करना वो वेदों में भी नहीं है। बोलो फिर तुम क्या जान लोगे? हम तुम उतना ही जान पाते हैं जितना लिखा है, बस उससे ज्यादा तुमको कोई ज्ञान नहीं। और भगवान कहते जो वेदों में लिखा उससे आगे मैं करता हूँ। जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, विष्णु भगवान नहीं जान पाते, और देवता नहीं जान पाते, जो वो लीला करते जब कोई नहीं जान पाता, तो हम तुम तो साधारण एक जीव है। अब वो मनुष्य भी नहीं रहे जो पहले के मनुष्य तो थे, उनके अंदर दया धर्म ये सब चीजें थी, हमारे अंदर तो वो भी नहीं है। कहाँ है? अभी किसी के धन मिल जाए, बेटे मिल जाए, सब चुप। अब सबको विचार हमारे सामने बेशक पड़ा रहा हो, रो रहा हो मेरे पैसे खो गए, और हम चुपचाप धने आराम मुस्कुराते और रहे तो खूब बढ़िया मिल गए, हमारा काम हो गया। तो हम मनुष्य ही कहाँ? महाराज जी बड़ा अच्छा लगा। दूसरे की पीड़ा को समझो तब तो है। ठीक है महाराज जी, विश्राम करोगे? हाँ विश्राम करें। ठीक है महाराज जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार है आपका। मैं हृदय से रेडी हूँ आपका महाराज जी। कोई आज्ञा हो तो मेरे लिए बताओ, सेवा के लिए कोई कैसी भी आज्ञा हो तुम्हारी। महाराज जी के पास मेरा नंबर है, आप निसंकोच मुझे आज्ञा कर देना महाराज जी। ठीक है महाराज जी, जय महाराज।